जय श्री लक्ष्मी नरसिम्हा, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि, भवन् भवानी सहितं नमामि, भवन् भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये तात्पकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधौ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आदि, सो तेरो आदि, सो तेरो आदि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आप सभी भागवत प्रेमी, धर्म प्रेमी श्रोताओं का इस रामचरितमानस महाग्रंथ की तृतीय दिवस पर मैं श्री विक्रमनाथ महाराज आप सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कथा शुरू करने के पूर्व हमारे आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। सबकी जितने भी भक्तगण यहाँ विराजमान है सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। तो आज बड़ा ही अद्भुत दिन है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और भगवान की लीला को श्रवण कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, आज के जो लीला का विषय है कि भगवान श्री राम का जन्म क्यों हुआ। देखिए, भगवान अपने धाम से बैठकर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का विलीन कर देते हैं। क्या ऐसे प्रभु श्री राम को, ऐसे प्रभु नारायण को एक तुच्छ रावण को मारने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता है, अवतरित होने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अजय अमर है, अपने धाम से बैठे बैठे सृष्टि का संचालन करते हैं। तो उन्हें इस धराधाम पे प्रकट होने के लिए बार बार जरूरी नहीं है। यद्यपि भगवान कहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा, धर्म की संस्थापना करूंगा, भक्तों का कल्याण करूंगा। तो जो भक्तों का कल्याण करूंगा, ये जो विषय है ये ही मूल विषय है। भगवान अपने भक्तों को जागृत करने के लिए, भगवान अपने भक्तों को आनंदित देने के लिए, भगवान अपने भक्तों के दिल में बसने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हुए।
भगवान कभी कृष्ण बनकर प्रकट होते हैं, तो कभी राम बन के प्रकट होते हैं, तो कभी भक्तों को बचाने के लिए नरसिंह रूप लेके प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को परम आनंद देते हैं, क्योंकि भगवान की कथाओं में परम आनंद है। दुनिया में जितने भी विषय वेग है, ये सबके आनंद लिमिटेड है। मान लीजिए आपको कोई खाने का शौक है, मान लीजिए आपको रोज रसगुल्ला खाने का शौक है, आप दिन भर खाएंगे, 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 5 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, एक दिन ऐसा मन आएगा, ऐसा दिन आएगा कि आप खाएंगे ही, मन उब जाएगा, भले आपकी सबसे प्यारी चीज है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे विषय विकार जितने भी है, वो आनंद हमेशा नहीं दे सकते। एकमात्र भगवान की भक्ति ऐसा है जो परम आनंद देती है, क्योंकि हम सब जीवात्मा है और भगवान श्री नरसिंह परम आत्मा है, भगवान भोलेनाथ परम आत्मा है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चले जाता है, तो जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की पूरी कृपा हो जाती है, जब जीवात्मा के ऊपर भगवान श्री राम कृपा कर देते हैं, तो ऐसा भटका हुआ जीव इस 84 लाख जन्म से छूटकर भगवान के धाम को चले जाता है, नित्य निरंतर लीला में प्रवेश कर जाता है। इस लोक में, परलोक में, हर जगह से वो हर तरह की बीमारी, परेशानी, बलाव, जादू सबसे खत्म दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों का भार अपने सर पे लिया है। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, सारा भार भगवान स्वयं उठाते हैं। ये भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो प्रभु श्री राम जिनके चाहने वाले हैं, हमारे साक्षात भगवान भोलेनाथ है। तो भगवान भोलेनाथ की बहुत अशुद्ध बातें लिखी गई है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिसका नाम लेके व्यक्ति के जीवन में आराम आ जाए, ऐसे श्री राम को प्रणाम। देखिए, आप भले कई संकट में हो, कई परेशानी में हो, कहीं तकलीफ में हो, जब आप प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो सारे काम सहज हो जाते हैं। उनके नाम लेने से काम सारे सहज हो जाते हैं। तो ये प्रभु श्री राम की बड़ी महिमा है। तो हमें समझ में ऐसा आता है कि ऐसा क्या होगा कि भगवान ने इतनी बड़ी लीला की। देखिए, कृष्ण लीला और राम लीला ऐसी 2 लीला है जो भगवान ने बहुत सालों तक की, ऐसी परम लीला है। तो एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी हिमालय पर एक गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे, भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी के। और इतनी कठिन तपस्या करने लगे, इतनी कठिन तपस्या करने लगे कि इंद्र को ऐसा लगा कि ये मेरा सारा वैभव, सारा स्वर्ग छीन लेगा। क्योंकि इंद्र जो है, उन्हें हमेशा एक ही डर लगा रहता है कि कोई मेरी संपत्ति हड़प ना ले। देखिए, जो ये इंद्र है ना, ये पोस्ट है, ये कोई नाम नहीं है। इंद्र जो होता है, जो देवताओं का संचालक होता है, उसे इंद्र कहते हैं। 100 राशि यज्ञ कोई करता है जिसका फल से वो इंद्र बनता है। तो इंद्र को भी टाइम मिलता है, 5 साल, 10 साल, ये कल्प वो कल्प, उतना अवधि तक वो इंद्र राजा बनता है। उसके बाद जैसे ही उसके हवन का, उसके यज्ञ का पूर्णांक खत्म होता है, उसको हटा के किसी और को बना दिया जाता है। तो इंद्र का भी जॉब परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट किसका जॉब है? जो भगवान की सेवा में नित्य निरंतर है, उनका जॉब भी परमानेंट है। जैसे गरुड़ महाराज, आप नारायण की किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपको महाराज गरुड़ मिलेंगे, सुदर्शन महाराज मिलेंगे। और भगवान शिव के मंदिर जाएंगे तो आपको नंदी महाराज मिलेंगे, गणेश महाराज मिलेंगे। तो इन्होंने जो भक्ति की है, अगर ऐसी भक्ति करेंगे हम सब, तो हम नित्य निरंतर भगवान की सेवा में हमेशा रहेंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का झगड़ा नहीं है, वरना सबको अपना जॉब, सबको अपना पद, सबको अपना अधिकार बहुत प्यारा होता है। तो ऐसा देख के इंद्र ने कामदेव को, रति को और बहुत सारी अप्सराओं को भेजा और ये कहा कि तुम किसी न किसी तरह कैसे भी नारद के दिमाग को, दिल को बहका दो ताकि वो तपस्या ना कर पाए। तो लोगों ने बहुत कोशिश की, परंतु देवराज इंद्र कुछ नहीं कर पाए देव ऋषि नारद के सामने। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में अटूटता से, आत्मविश्वास से जब भक्ति करता है,
तो सृष्टि का सारे संशय, सारे प्रलोभ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है, इसके लिए भक्त बनना चाहिए। तो नारद जी के ऊपर ऐसे वेण, ऐसे बाण भेजे गए कि जिससे किसी के अंदर कामुकता जाग जाए, परंतु नारद मुनि को कुछ नहीं हुआ। और इंद्र उनके चरणों में आके माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, हे नारद जी, हे नारद देव, हमें तो लगा था इतने सारे काम रूपी बाण मारने के बाद आप काम के वेग में आ जाएंगे, परंतु हम देख रहे कि आप अटूट भक्ति में आपकी जय जयकार है। तो सारे देवी देवता जय जयकार करने लगे, और जितने भी देवी देवता है ये नारद जी को इतना कुछ बोलने लगे कि नारद जी को धीरे धीरे अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। तो नारद जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए अपनी बखानी बताने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि नारद आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो नारद जी बोले कि आपको नहीं पता परमपिता आज मैंने क्या हासिल किया, क्या प्राप्ति की है? तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता है, उन्हें सब पता होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बस काम को जीता है। तो नारद जी ने कहा आप गलत है ब्रह्मपिता, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कैसे जीत लिया नारद? तो नारद जी कहते हैं कि जिस तरह कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर काम रूपी बाण छोड़ा, तो भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने काम को तो संभाल लिया पर क्रोध को संभाल नहीं पाए और अपने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु मैं सृष्टि में ऐसा उत्पन्न देवऋषि हुआ हूं कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मेरे बेटे को अहंकार आ रहा है, और जिसे अहंकार जन्म लेता है उसकी गति दुर्गति होती है, ये सृष्टि का नियम है। मैं कर सकता हूँ ये अच्छी बात है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये बेवकूफी है। तो नारद जी को लगा कि ब्रह्मा जी भाव नहीं दे रहे, क्योंकि सगा बाप है। कभी कभी क्या होता है, सगा बाप अपने बेटे को भाव नहीं देता, तो लड़का बच्चा के दूसरे परिवार के पास जाता है। तो नारद जी भगवान भोलेनाथ के शरण में आए, भगवान भोलेनाथ को कहे कि हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, आपको पता है आज मैंने क्या किया? तो भगवान भोलेनाथ तो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, वो तो समझते थे कि अब इसका नारद जी का पारा सर पे चढ़ रहा है और इनकी दुर्गति होने वाली है भगवान की माया के द्वारा। तो उन्होंने कहा अरे नारद, तुम्हारी भक्ति करनी चाहिए, मैंने तो सिर्फ कामदेव को जीता, तुमने तो क्रोध को भी जीत लिया, आप सर्वस्व हो। एक काम करो, आप ये जो गुणगान खुद जो गा रहे हो ये मुझे मत गाओ, ये भगवान नारायण के पास जाके गाओ। तो नारद जी भगवान नारायण के पास गए, और नारायण के पास जाने के बाद भगवान को फिर वही दोहराने लगे कि हे प्रभु, विश्व में सबसे बड़ा अगर धुरंधर कोई साधक है तो आज वो मेरे देवऋषि नारद हूँ, क्योंकि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। तो भगवान श्री नारायण ने, विष्णु ने कहा कि देखो नारद, अपनी खुद की बखानी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद की प्रशंसा करता है वो एक दिन खुद ही गड्ढे में गिरता है। फिर भी नारद जी नहीं समझे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक ऐसा महल बनाया, जैसे उनका वैकुंठ धाम है वैसा एक बहुत दुर्लभ बड़ा धाम बनाया, और माया रूपी वहां पे नगर की रचना की, क्योंकि भक्तों को बचाना भी तो है। तो भगवान ने नारद को भेजा, और नारद देखने लगे कि इतना बड़ा सुंदर, स्वर्ग से सुंदर भगवान के वैकुंठ जैसा कोई धाम है। वहां पे जब अंदर गए तो विश्व सुंदरी से मुलाकात हुई, विश्व मोहिनी उसका नाम था, उस परस्पर विश्व सुंदरी थी, उसके ऐसा विश्व में कोई नहीं था। और विश्व सुंदरी कोई और नहीं है, साक्षात माता लक्ष्मी ही विश्व सुंदरी बनी थी। और विश्व सुंदरी को देख के जो हजारों साल से तपस्या करे काम को, काम रूपी बाण को सहन कर लिए, और विश्व सुंदरी को, विश्व मोहिनी को देख के नारद मुनि फिसल गए, अपनी विद्या से फिसल गए, अपनी साधना से फिसल गए, अपने ब्रह्मचारी से फिसल गए। तो अगर कोई व्यक्ति साधना कर पाता है तो वो उसकी भलाई, उसकी बड़ाई नहीं है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैंने ये सिद्धि हासिल की है, मैंने वो सिद्धि हासिल की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आदमी की औकात एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की भी नहीं है। एक मक्खी को जिंदा नहीं कर सकता, एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकता। ये साक्षात भगवान की कृपा होती है उन भक्तों के ऊपर, उन संतों के ऊपर, उन साधकों के ऊपर, जिसकी साधना से ये काम होता है।
अपने हाथ में कुछ नहीं, करने वाले प्रभु विश्व के जगदाता भगवान नारायण, भगवान नरसिंह ही हैं। तो बहुत ही सुंदर विश्व मोहिनी के पिताजी ने स्वयंवर रखा और नारद जी वहाँ पे आके कोशिश करने लगे कि उनकी शादी उनसे हो जाए, उनकी हो जाए। और नारद जी ने सोचा कि ये जो स्वयंवर होने वाला है, मैं सबसे ज्यादा सुंदर लगूं, तो इसके लिए मुझे नारायण के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे सुंदर नारायण भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु, जिंदगी भर मैंने आपकी तपस्या की है, जिंदगी भर मैंने आपकी भक्ति की है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज तो मेरे भक्ति का फल मुझे दो। तो भगवान नारायण ने पूछा कि आप क्या चाहते हो नारद? नारद जी ने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। आप जैसे दिखते वैसे मैं दिखूं, ऐसे कोमल शरीर दे दीजिए, कोमल मुखड़ा दे दीजिए, ताकि मैं विश्व मोहिनी मुझसे शादी कर लूं। तो भगवान ने तथास्तु कहा। नारद जी उस स्वयंवर में गए। माता विश्व मोहिनी सारे लोगों को देखने के बाद किसी के अंदर गले में हार नहीं डाली। यहाँ तक कि नारद 5-6 बार बीच में आगे ट्राई कर रहे थे कि अब मेरे गले में डालेगी, मेरे गले में डालेगी, परंतु वो डाली नहीं माता जी। फिर भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उस हार को भगवान के चरण कमल में लगा के श्रृंगार करके शादी कर ली। ये नारद ने देखा और नारद आग बबूला हो गए और उन्होंने देखा कि जब विश्व मोहिनी उनके हाथ से निकल के प्रभु श्री नारायण के पास चली गई, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जिंदगी भर मैंने जिसकी भक्ति की उसने मुझे शादी नहीं करने दिया। और फिर जब लोग उनके ऊपर हंसने लगे कि नारद तू बंदर है और बंदर से कोई शादी करता है क्या, तो नारद जी सोच रहे थे कि अरे मुझे तो श्री हरि विष्णु का रूप मिला है, मुझे बंदर लोग क्यों कह रहे। तो पानी में आईना में उन्होंने अपना चेहरा देखा तो देखा कि उनका चेहरा बंदर का है। तो बड़े गिलगिलाए और भगवान श्री नारायण को श्राप दिए कि हे नारायण, मैंने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की है, तुमने जिस तरह आज मेरा हाल किया, आज मैं बंदर बन के अपनी होने वाली बेगम के लिए तरस रहा हूँ, अपनी धर्म पत्नी को पाने की तलाश में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, बिलबिला रहा हूँ। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म होगा और 14 साल तुम अपनी बीवी के लिए रोओगे और यही बंदर तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तब जाके तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आएगी। तो भगवान नारायण तो सर्वव्यापी थे, जिस तरह मोह माया से सब चीज उत्पन्न किया था वापस वो विलीन कर दिए। तो नारद को आभास हुआ कि ये तो प्रभु की सृष्टि में ये एक मोह था और मैं पोपट हो गया। फिर भी भगवान नारायण ने कहा कि अरे तुम मेरी इतनी बड़ी शुद्ध भक्ति की, मैं तुम्हारे जवान को सिद्ध करूंगा। देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न बदलते देखा। तो प्रभु अपने भक्तों का मान कभी गिरने देते नहीं है, भक्तों का मान रखते हैं। नारद जी का मान रखा और नारद जी का मान रख के प्रभु श्री नारायण वैकुंठ धाम को चले गए। तो एक कथा ये होती है, राम प्रभु जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो तापस देश विदेश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो प्रभु श्री राम दशरथ जी को आदेश हुआ माता कैकेयी का कि तुम प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। तो प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए और माता सीता के लिए विलीन होकर रोए। तो भक्त की मान रखे। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा है कि सनत कुमार एक बार वैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण के दर्शन करने के लिए गए, परंतु जो वैकुंठ के दरवाजे पे जय और विजय है उन्होंने उनको रोक लिया। ये कह के कि प्रभु श्री नारायण भगवान विष्णु का इस वक्त शयन करने का समय है, आराम करने का समय है और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, तो कृपया करके हे ब्रह्म मुनि आप ना जाए। और ब्रह्म मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि हे जय विजय, जिस तरह तुम्हारी जो मन है, तुम्हारी बुद्धि है, कलयुग में पड़े हुए जीवों की तरह हो गई है, असुरों की तरह हो गई। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा 3 बार जन्म होगा असुर कुल में। और भगवान की कृपा से आपको भगवान मुक्ति देंगे। तो इस कारण से हिरण्यकश्यप हिरण्यराक्ष का जन्म हुआ। राम का
और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, शिशुपाल और दंत का जन्म हुआ। तो भगवान श्री नरसिम्हा की कृपा से नारद मुनि के श्राप के कारण और भक्तों की आनंदित करने के कारण प्रभु श्री राम ने ये जन्म लिया, अवतार लिया, और भगवान ने अपने भक्तों की मान को बनाए रखा। तो वैसे प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। कल हम आगे कथा को बढ़ाएंगे, कृपा करके आप समय पे आ जाइए। जो भी भक्तगण यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, कृपा करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम ऐसे और कथाओं को आपके द्वारा प्रस्तुत कर सके। बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो आप हमसे फ़ोन पे पूछते हैं, पर्सनली आके मिलते पूछते हैं, ऐसी कई चीज़ों को यूट्यूब पे धीरे धीरे डालेंगे, आप उसे श्रवण कर सकते हैं और अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जब भक्तगण बहुत कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसे भक्तगण विशेष रूप से हमें फ़ोन करके अपने बारे में पूछ सकते हैं। आपके लिए भगवान श्री नरसिंह के द्वार दरबार हमेशा खुला है और आपकी भक्ति स्वरूप हमेशा जागृत रहे। भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा श्री पार्वती सरकार आप पे हमेशा कृपा बनाए रहे। ऐसे प्रभु श्री नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री नरसिंह।